दोस्तों, जो सत्य घटना आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरा दावा है सुनकर आपकी भी आंखें छलक जाएंगी। वाराणसी की अंजू पांडे ने वाराणसी के ही रहने वाले संजय पांडे के साथ लव मैरिज किया था। घरवालों के लाख समझाने के बाद भी अंजू अपने घरवालों के खिलाफ चली गई, लेकिन आज अंजू के पास सिर्फ पछताने और यातनाएं झेलने के अलावा कुछ नहीं है। कभी अंजू ने अपने जीवन साथी की लंबी उम्र और उसका भविष्य जगमगाता रहे, इसके लिए वाराणसी के गंगा घाट पर दीपदान भी किया था। मगर खुद की ज़िंदगी ऐसे अंधेरे में चली गई कि उसे मौत से बदतर अपनी ज़िंदगी लगने लगी है। दोस्त, ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र सिंह। दोस्तों, पूरी कहानी सुनाऊं इससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को आगे बढ़ने में आपका योगदान दें। चलिए शुरू करते हैं अंजू पांडे की दर्द भरी दास्तान। अभी अंजू ने शादी से पहले अपने प्रेमी संजय की लंबी उम्र के लिए और खुशहाली के लिए वाराणसी के गंगा घाट पर दीपदान भी किया था। अंजू के घरवालों ने उसे लाख समझाया कि वह जो कर रही है वह गलत है, मगर अंजू ने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर संजय पांडे से लव मैरिज कर लिया। दोस्तों, यह तारीख थी 20 फरवरी 2018 की। अंजू के सामने घरवालों ने हार मान ली। कुछ दिन अंजू की शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी खुशगवार गुजरी और अंजू सोच रही थी कि उसने संजय से लव मैरिज करके गलत नहीं किया। और इसी बीच अंजू गर्भवती हो गई थी। दोस्तों, जहां खुशियां बांटनी चाहिए थी, वहीं संजय पांडे के अंदर का दहेज रूपी दानव जाग गया और यहीं से अंजू की ज़िंदगी के बुरे दिन की शुरुआत भी हो गई। अब संजय अपनी गर्भवती पत्नी अंजू को मारने पीटने लग गया। उसका साथ देते थे उसके पिता कृपु पांडे, माँ उषा पांडे, बहनें खुशबू, पूनम और प्रियंका, और वहीं दो बहनोई भी, दीपक और संजीव। ये लोग अंजू से दहेज के लिए अपने मायके से 5 लाख रुपए लाने की डिमांड करते थे। कहते थे कि अगर वो 5 लाख रुपए लेके आएगी वो लोग ज़मीन खरीद सकेंगे। अंजू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि उसने अपने घरवालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज की है, अतः वो कैसे दहेज मांग सकती है। यह सुनते ही संजय का दानव और भी खूंखार हो गया। उसने अपने प्रताड़ना का दायरा इतना बढ़ा दिया, फलस्वरूप कि अंजू को जिंदगी दूभर लगने लगी। फलस्वरूप अंजू अपने मायके गई और रोते हुए अपनी दास्तान अपने माँ बाप को सुनाई और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगी। बेटी का ये हाल देखकर माँ बाप का कलेजा मुंह को आ गया। अंजू के पिता ने जैसे तैसे 1 लाख देकर अंजू को वापस ससुराल भेज दिया। 1 लाख पाकर संजय और उसके घरवालों का मुंह कुछ दिनों के लिए तो बंद हो गया, मगर उनकी भूख शांत नहीं हुई। फरवरी 2019 में अंजू ने एक बच्चे को जन्म दिया और वो सोचने लगी कि घर में एक दीप जलाने वाला आ गया है। इसके आने के बाद शायद संजय और उसके घर वालों की डिमांड खत्म हो जाएगी, मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। बच्चा पैदा होने के बाद तो अंजू की ज़िंदगी और भी नरक बन गई। अब अंजू को आए दिन मारपीट, गाली गलौज और घर के सारे काम करने पड़ रहे थे। किसी तरह दिन बीत रहे थे। दोस्तों, अब अंजू को भी एहसास हो गया था कि जिससे उसने प्यार किया था
वह संजय ये वाला संजय नहीं है। अगर फिर भी वह उस लालची परिवार को छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाती तो वह उस प्रताड़ना से बच जाती जो अब उसके साथ होने वाला था। दोस्तों, सन 2020 से अंजू की ज़िंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी। अब उसके घर वाले उसे निर्वस्त्र कर उल्टा लटकाते और गरम लोहे की सलाखों से उसको दागते थे। हफ्तों उसे भूखा रखा जाता था। इतना ही नहीं, उसके खाने में घर वालों का मल मूत्र मिलाया जाता था। पानी की जगह उसे मूत्र दिया जाता था। यह सिलसिला 2024 तक बेरोक टोक चलता रहा। अभी 12 अगस्त 2024 को अंजू किसी तरह उन दरिंदों के चुंगल से बचकर बदहवास हालत में वाराणसी के थाना जैतपुरा पहुंची। वहां उसने थानेदार साहब के सामने आप बीती बतानी चाहिए और हाँफते हुए बोला कि साहब मुझे बचा लीजिए, वो लोग मुझे मार देंगे। थानेदार साहब ने उससे इत्मीनान से पूछा और एक गिलास पानी उसकी तरफ बढ़ाया। और एक गिलास पानी उसने इस तरह पी लिया कि जैसे उसने बरसों से पानी देखा ना हो, और वो रोने लगी। थानेदार साहब ने उसे ढांढस बताया, बोला कि आप बैठिए, आपकी क्या प्रॉब्लम है बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जब उसने फिर एक गिलास पानी की डिमांड की और उसे दूसरा गिलास भी पानी दिया तो उसने एक सांस में दूसरा गिलास भी पिया और फिर रोते हुए बताया, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उसके साथ क्या क्या दरिंदगी हुई थी। थानेदार ने यह पूरे घटनाक्रम अपने उच्च अधिकारियों को बताया। अधिकारियों ने तुरंत केस दर्ज करने का आदेश दिया और आदेश देने के बाद उसको वहीं हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए अंजू पांडे को ले जाया गया और फिलहाल वो हॉस्पिटल में भर्ती है। और यह जब पता जो उसका पति संजय और उसके परिवार को लगा, जो मूल रूप से प्रयागराज के रहने वाले थे, वो सारे लोग घर छोड़कर फरार हो गए और पूरा परिवार अभी गायब है। पुलिस सरगर्मी से इसकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, यह थी अंजू की लव मैरिज और आधी अंधी मोहब्बत की दर्द भरी दास्तान। मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और होना भी नहीं चाहिए, मगर आप जिस किसी को भी अपना जीवन साथी बना रहे हो, उस पर आँख बंद करके भरोसा कर रहे हो, उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि अंजू जैसी ज़िंदगी आपको ना बितानी पड़े। मिलता हूँ किसी नई सत्य घटना के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।